आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम शास्त्रीय नृत्य को क्या कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम एक क्लास और लेंगे जिसमें हम इन सब का क्या रिवीजन करेंगे। तो हमें कितने शास्त्रीय नृत्य पढ़ने थे? 8 शास्त्रीय नृत्य हमको देखने थे, जिसमें से हमने 6 देख लिए हैं। आज के लेक्चर में हम 7 और 8वां हमको बस थोड़ा से उसके दो पॉइंट देखना है, तो हम उसको देख लेंगे। तो ये जो कथक है वो 7वां शास्त्रीय नृत्य है, और इसके बाद हम देखेंगे शास्त्रीय, वो कौन सा है? 8वां। अभी हाल ही में इसको क्या शामिल किया है। अब हम देखेंगे कथक। सबसे पहले क्या देखेंगे? इसकी उत्पत्ति। तो इसे उत्तर भारतीय नृत्य भी कहते हैं और उत्तर प्रदेश से उत्पन्न हुआ। मतलब ये कहाँ पे किया जाता है? मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश में किया जाता है। जैसे हमने सभी शास्त्रीय नृत्य को देखा था, जैसे सबसे पहले भरतनाट्यम, जो कि सबसे ज़्यादा प्रचलित विधा मानी जाती है, सबसे ज़्यादा प्रचलित। तो ये कहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई? तमिलनाडु में। उसी प्रकार जो कथक है उसकी उत्पत्ति कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में मानी जाती है। और इसके मुख्य रूप से 3 घराने हैं। तो इससे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया है। एक तो कौन सा है? जयपुर घराना, लखनऊ घराना और बनारस घराना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि जो बनारस घराना है उसकी उत्पत्ति, उसका आरंभ किसके द्वारा किया गया? लखनऊ घराने की का आरंभ किसके द्वारा किया गया? इसमें क्या चीज की जाती है? और जयपुर घराने की का आरंभ किसके द्वारा, प्रारंभ या आरंभ किसके द्वारा किया गया? तो हम ये दोनों चीजें, तीनों घराने हैं वो अच्छे से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्या क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे एक फैक्ट हमारा कौन सा हो जाएगा। जो कथक है, कथक की उत्पत्ति कहाँ से हुई? तो उत्तर प्रदेश से मानी जाती है। इसके बाद 3 घराने हैं। सबसे फर्स्ट देखेंगे हम जयपुर घराना। तो जयपुर घराने का प्रारंभ किसके द्वारा किया? भानु जी के द्वारा इसका प्रारंभ किया। किसके द्वारा? भानु जी के द्वारा जयपुर घराने का क्या किया था? आरंभ किया। इसके बाद हम देखेंगे जयपुर घराना है उसमें क्या किया जाता है? तो जो जयपुर घराना है उसमें हमने सबसे पहला देखा कि प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो भानु जी के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। इसके बाद देखेंगे इसमें क्या किया जाता है। मुख्य रूप से क्या होता है? तो प्रवाह, गति और लंबे लयबद्ध पैटर्न पर बल दिया जाता है। तो क्या किया करते हैं? जयपुर घराने में प्रवाह, गति और लंबे लयबद्ध पैटर्न पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। किस पे? जयपुर घराने पे। तो जयपुर घराने के बारे में हमको 2 चीज देखना है। एक तो क्या, प्रारंभ कहाँ से हुआ? भानु जी के द्वारा क्या चीज की जाती है? प्रवाह, गति एवं लंबे लयबद्ध पैटर्न पर बल दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे लखनऊ घराना। तो लखनऊ घराना इसका आरंभ किसके द्वारा किया? नवाब वाजिद अली के द्वारा इसका आरंभ किया गया। तो लखनऊ घराने का अगर आप पूछेंगे आपसे कि इसका आरंभ किसके द्वारा किया गया लखनऊ घराने का, तो किसने किया? नवाब वाजिद अली के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। इसके बाद देखेंगे इसमें क्या किया जाता है। तो अभिव्यक्ति व ललित पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। जैसे हमने देखा कि जयपुर घराने में क्या किया जाता है? प्रवाह, गति और लंबे लयबद्ध पैटर्न पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। उसी प्रकार लखनऊ घराने में क्या किया जाता है? जो अभिव्यक्ति होती है उस पर और लालित्य पर क्या दिया जाता है? बल दिया जाता है। और एक पॉइंट कौन सा याद रखना है हमको कि प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो किसके द्वारा? नवाब वाजिद अली के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड, बनारस घराना। तो बनारस घराने की इस प्रारंभ किसने किया? तो जानकी प्रसाद के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। तो ये हमारे जो कथक से संबंधित 3 घराने हैं वो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जयपुर, लखनऊ और बनारस। इसके बाद हम देखेंगे एक और घराना है जिसको बोलते हैं रायगढ़ घराना। इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया गया? तो चक्रधर सिंह के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। बाकी इससे ज्यादा तो आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। जो घराना है उसका प्रारंभ किसने किया और वो किस चीज से संबंधित है, यही क्वेश्चन। तो जो जयगढ़ घराना है उसमें क्या संगीत पर ज्यादा क्या दिया जाता है?
बल दिया जाता है। तो जो जयगढ़ घराना है उसमें संगीत पर ज़्यादा बल दिया जाता है। और प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, तो चक्रधर सिंह के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। अब हम देखेंगे प्रमुख कलाकार, देखेंगे जो कथक से संबंधित प्रमुख कलाकार है। तो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि निम्न कलाकार का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो बिरजू महाजन, आपने इनका नाम तो सुना ही होगा, बिरजू महाजन जो कि बहुत फेमस है। इसके बाद लच्छू महाजन महाराज, बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव, इनका भी सरनेम क्या है, महाराज ही है। इसके बाद देखिए सितारा देवी, गोपी कृष्ण और शोभना नारायण, मालविका सरकार, चंद्रलेखा और बिंदा दीन, महाराज नारायण प्रसाद। तो ये सभी जो व्यक्ति उनका संबंध किससे है, कथक से संबंधित है। बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज और सितारा देवी, इन सभी कलाकारों का संबंध किससे है, तो कथक से। तो हमने क्या क्या देखा, क्या क्या पढ़ा कथक में, हम एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा जो कथक है वो उत्तर भारतीय नृत्य है। अभी हमने जितने भी नृत्य पढ़े थे वो कौन से थे, वो दक्षिण भारत में मुख्य रूप से कहाँ पे किए जा रहे थे, तो दक्षिण भारत में नृत्य किए जा रहे थे। जैसे भरतनाट्यम पढ़ा था, वो भी तमिलनाडु में। इसके बाद हमने कुचिपुड़ी को पढ़ा था, कुचिपुड़ी भी कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। उसके बाद हमने कथकली और मोहिनीअट्टम, तो ये दोनों भी कहाँ पे, दक्षिण भारत में ही किए जाते हैं, केरल में। इसके बाद हमने मणिपुरी देखा, तो मणिपुरी हमने पढ़ा। इसके बाद जो कथक है वही एकमात्र है जो उत्तर भारतीय नृत्य है और इसकी उत्पत्ति कहाँ पे हुई, उत्तर प्रदेश में हुई। और इसमें हमने 3 घराने देखे, जिसमें जयपुर घराना, लखनऊ और बनारस घराना। जिसमें हमने क्या, जयपुर घराने के बारे में देखा कि इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया, तो भानु जी के द्वारा इसका प्रारंभ किया। इसमें क्या क्या चीजें की जाती है, तो प्रवाह, गति और लंबे लेवल पैटर्न पर क्या दिया जाता है, बल दिया जाता है। तो जो कुछ पॉइंट है वो हमको याद रखना है। इसके बाद लखनऊ घराने में भी यही चीजें हमको याद रखना है कि अभिव्यक्ति व लालित्य पर बल दिया गया, किसमें, जयपुर घराने में। इसके बाद नवाब वाजिद अली के द्वारा इसका क्या किया गया, प्रारंभ। और बनारस घराने में भी हम देखेंगे इसका प्रारंभ किसके द्वारा किया, तो जानकी प्रसाद के द्वारा इसका प्रारंभ किया। नेक्स्ट हमने देखा रायगढ़ घराना, इसकी प्रारंभ किसने किया, तो चक्रधर सिंह के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया। और इसमें क्या, संगीत पर अधिक बल दिया जाता है। और प्रमुख कलाकारों के बारे में पढ़ा है, जिसमें हम देखेंगे बिरजू महाजन, जो प्रमुख कलाकार है उनके बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे शास्त्रीय, जो कि हमारा लास्ट शास्त्रीय नृत्य होगा। इसके बाद हम रिवीजन करेंगे और वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं शास्त्रीय। शास्त्रीय, ये हमारा 8वां शास्त्रीय नृत्य होगा। जो इसकी उत्पत्ति है, जो शास्त्रीय नृत्य है, अभी हाल ही में इसको शामिल किया गया। इसकी उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है, भक्ति आंदोलन से। जो भक्ति आंदोलन है, जो मेडाइवल मध्यकालीन भारत में हुआ था, उससे इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है, शास्त्रीय नृत्य की तो भक्ति आंदोलन से उत्पत्ति मानी जाती है। प्रमुख वाद्य यंत्र देख लेंगे इसमें हम, प्रमुख वाद्य यंत्र। तो इसमें प्रमुख वाद्य यंत्र कौन से होते हैं, 3 होते हैं। एक देखेंगे ढोल,
तो इसमें से 3 हमको देखना है, ढोल, मजीरा और बांसुरी। तीनों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो ये हमारा शास्त्रीय लोक नृत्य क्या हो गया, शास्त्रीय नृत्य कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम रिवीजन करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि जो शास्त्रीय नृत्य तो हमारा कंप्लीट हो गया, इसके बाद हम क्या टॉपिक देखेंगे, हम उसके बारे में आज डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि जो रिवीजन है वो तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही पढ़ पाएंगे। हमारे जो आठों शास्त्रीय नृत्य है, मैं एक बार आपको आठों लिख देती हूँ और सामने उसका जो उत्पत्ति है वो लिख देती हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं भरतनाट्यम, सेकंड कुचिपुड़ी, इसके बाद कथकली, मोहिनीअट्टम, इसके बाद हम देखेंगे तो मणिपुरी, ओडिसी, और सातवां हो जाएगा हमारा कथक, और आठवां हो जाएगा शास्त्रीय। अब मैं यहाँ इसके सामने इनकी उत्पत्ति भी लिख देती हूँ कि उत्पत्ति कहाँ से हुई। इसके बाद हम देखेंगे कि हम शास्त्रीय नृत्य के बाद कौन सा टॉपिक कंप्लीट करेंगे आर्ट एंड कल्चर में, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम हर टॉपिक से हमारा एक क्वेश्चन बनना ही है। तो हम देखते हैं इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु, ताकि आपको याद रहे चीज़ें। इसके बाद देखेंगे तो कुचिपुड़ी की आंध्र प्रदेश से हुई। इसके बाद कथकली और ये मोहिनीअट्टम दोनों की कहाँ पे, केरल। तो मैं एक ही में लिख देती हूँ केरल। इसके बाद मणिपुर की कहाँ पे, मणिपुर से हुई है। मणिपुरी की ओडिशा की, ओडिसी की कहाँ से, ओडिशा से। इसके बाद हम देखेंगे कथक की, उत्तर प्रदेश, और इसकी भक्ति आंदोलन हुई है। तो ये हमारे क्या कंप्लीट हो गया शास्त्रीय नृत्य। इसके बाद हम कल के लेक्चर में इसका एक बार और रिवीजन कर लेंगे, जिसमें उत्पत्ति और जो प्रमुख कलाकार हैं वो और देख लेंगे। या तो अगर ज़रूरत नहीं होगी तो हम इसका रिवीजन नहीं करेंगे, और जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्ट एंड कल्चर में वो हम पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक हम क्या पढ़ेंगे कला और संस्कृति में, वो हम देख लेते हैं एक बार। तो हमारा कौन सा टॉपिक कंप्लीट हो गया। वैसे तो मैंने आपको जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है जीएस और जीके में, जिसमें हमने आर्ट एंड कल्चर में अलग से देखे थे कि हमको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, पर फिर भी हम क्या कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं कि हमको इसके बाद क्या चीज़ें पढ़नी है, ताकि आपको आप एक दिन पहले उसको पढ़ के आए तो फिर आप और भी अच्छे से चीज़ें आपको याद रहे। सबसे पहले हमारा शास्त्रीय नृत्य तो आज कंप्लीट हो गया है। अगर हमारा रिवीजन होगा तो हम एक क्लास में इसका रिवीजन भी कर लेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे लोक नृत्य, जो कि हमको हर स्टेट के पढ़ने हैं। हाँ, हमको क्या इसके हर स्टेट के देखने हैं। इसके बाद हमको क्या देखना है, प्रमुख मंदिरों के बारे में हम देख लेंगे, क्योंकि मंदिरों से भी क्वेश्चन क्या एक बनना ही है हमारा। तो हम प्रमुख मंदिरों को भी देखेंगे। प्रमुख मंदिरों के बारे में देखना है। इसके बाद प्रमुख मेलों के बारे में हमको देखना है, तो मेलों के बारे में हम देखेंगे। इसके बाद प्रमुख त्योहार पढ़ लेंगे हम। इसके बाद त्योहार और उत्सव दोनों एक ही चीज़ें हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे शास्त्रीय नृत्य हो गया हमारा, लोक नृत्य। इसके बाद मंदिरों के बारे में देख लेंगे, मेलों और त्योहार और उत्सव। इसके बाद हम देखेंगे वाद्य यंत्र, जो कि इम्पोर्टेंट है। वाद्य यंत्र हम देखेंगे, वाद्य यंत्र और उससे संबंधित कलाकार, उनसे संबंधित कलाकार।
इसके बाद हम देखेंगे शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, मंदिर, मेले, त्योहार, उत्सव। और इसी में हम देखेंगे आर्ट एंड कल्चर में हम जनजाति भी पढ़ लेंगे। जनजाति तो वैसे हमारा ज्योग्राफी का टॉपिक है, पर फिर भी हम इसी में इसको साथ लेकर चल देंगे, क्योंकि अगर हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे तो जो ट्राइब से हमें पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। तो हम जनजाति भी इसी में पढ़ लेंगे। और हमारी क्या चीज़ रह रही है, तो शास्त्रीय नृत्य, लोक नृत्य, मंदिर, मेले। और इसके बाद हम देखेंगे तो इसी में हम क्या देख लेंगे, प्रमुख वंशों के बारे में देख लेंगे, या हम इसको हिस्ट्री में लेके चलेंगे, फिर भी हम वंशों के और राजाओं के बारे में देख लेंगे। तो इतनी चीज हम क्या आर्ट एंड कल्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारा कितने इसमें हमको ज़्यादा पढ़ना रहेगा, तो 5 से 6 लेक्चर में हम इसको पढ़ लेंगे। इसके बाद मंदिरों के बारे में हमको थोड़ा कम पढ़ना है, तो ये 2 से 3 लेक्चर में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मेलों के बारे में भी हमको 2 लेक्चर लगेंगे, त्योहारों के बारे में भी हमको 2। इसके बाद हम देखेंगे वाद्य यंत्र भी हम 2 लेक्चर में पढ़ लेंगे, या 2 या 3। इसके बाद जनजाति को भी हम 2 से 3 लेक्चर में पढ़ लेंगे। वंशों के बारे में भी हम 3 लेक्चर में पढ़ लेंगे। तो इतने इतने टाइम में क्या हमारी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन कंप्लीट करेंगे, देन उसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हम उसको देखेंगे। तो इस जैसे शास्त्रीय नृत्य हमारे 2 नंबर कवर करेगा, लोक नृत्य भी 1 नंबर, मंदिरों से भी एक क्वेश्चन आता है, मेलों से भी एक आता है, उत्सवों और त्योहारों से भी एक, वाद्य यंत्र से भी एक क्वेश्चन, जनजाति से भी एक क्वेश्चन, और राजवंश से भी एक क्वेश्चन। तो हमारे इतने क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो ये तो हमारा ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। इतने टॉपिक हमको क्या आने वाले लेक्चर में क्या हमको कंप्लीट करना है। तो हम सबसे पहले इसके बाद लोक नृत्य पढ़ेंगे। सबसे पहले तो इसका रिवीजन करेंगे, उसके बाद हम लोक नृत्य के बारे में देखेंगे।